बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहनों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि बेटी कह रही थी कि मैंने जाना है बाज़ार, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो ज़्यादातर शॉपिंग मैं ही करके आती हूँ, मैं ही चीज़ें लाती हूँ। तो कह रही थी मैंने जाना भाई के साथ। तो वो गई हैं, तो सारी चीज़ें मेरे लिए उठा के ले आई हैं। तो कुछ तो बेटियों को पता होता है कि हमारी माओं को क्या क्या चीज़ पसंद होती है, उनकी चॉइस का पता होता है बेटियों को। तो और माओं को भी पता होता है बेटियों की चॉइस का। तो वो गई हैं, तो देखें वो काफ़ी चीज़ें मेरे लिए उठा के ले आई हैं। ये देखें, ये हैंड वाश ले आई हैं, ये शैम्पू मेरे लिए लाई हैं। तो मैंने कहा था अच्छा ये दूसरी बार अपने लिए कुछ भी नहीं लाई, हमारे लिए ही सारे गिफ्ट जो उठा लाई हैं। तो ये जी डव क्रीम है, ये देखिए। ये लोशन। सबसे बढ़कर मेरी बेटी को पसंद है कि मेरी अम्मी को हाथों के ये चूड़ियाँ और कड़े ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये देखो कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। ये होता है कि बेटियों को पता होता है, और बेटियों को बहुओं को भी पता होता है कि हमारी माओं को क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, कैसे शौक़ रखती हैं चीज़ पसंद। हालांकि मैंने कभी इतना ज़ाहिर भी नहीं किया कि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। ये तो ये देखो कितने पसंद भी बहुत ज़्यादा आई हैं। ये बहुत ज़्यादा प्यारे लाई चूड़ियों वाला सेट है, ये 6 चूड़ियाँ हैं। तो ये देखें, तो मैं ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती। तो ये देखें, ये टूथ ब्रश भी ये भी लाई है मेरे लिए। तो ये नेकलेस सेट है, ये देखिए, ये भी बहुत नाजुक और नफीस सा है। ये देखिए, यार बड़ी बेटी के लिए, अपनी भतीजी के लिए चूड़ियाँ, ये भी बहुत प्यारी लगती हैं गोल्डन सी। और ये जो ये अपनी भाभी के लिए है, ये बालियाँ हैं रिंग कानों की। तो ये रिंग और ब्रेसलेट। और अपने बेटे के लिए ये, उसको ये पसंद है, ये लाई है। तो बच्चे तो खुश हो गए हैं। तो मेरी पसंद की चीज़ें तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन मुझे होता है कि तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं लेके आई। तो अभी इस टाइम तो टाइम नहीं है अभी। तो चलो फिर मैं जाके मैं भी इसके लिए, वो कहती है जी मदर डे आया था तो हमें याद ही नहीं था, तो मदर डे में हमने कुछ नहीं लेके दिया। तो ये ऐसे कोई बात नहीं होती। माओं के लिए बेटियों के प्यार से इज़्ज़त एहतराम जो आप करती हैं, वो ही मदर डे के लिए काफ़ी होता है। तो ये चीज़ें लेके आई हैं जी। तो मैंने कहा अपनी बहनों को शेयर कर दूँ। मैं नमाज़ पढ़ के तस्बीह कर रही थी, तो अब चीज़ें आ गई हैं। कहती है कह रही हैं कि अपनी सेफ में आप लगाएं, जो सेब आपकी तैयार हुई है ना, उसमें आप रखें। तो मैं अब इसको कहती हूँ कि मैं सेब में खुद ही लगा दें। ये देखें, ये पहले भी इसे पसंद करके मुझे लेके दिया। और ये देखें, ये साथ है, मैं तो नहीं रही। ये देखो,
ये अम्मी की कड़ों की कलेक्शन है। मुझे पता है अम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं ज्वेलरी में कड़े, चूड़ियाँ इस तरह की। और ये दिए हैं जो पिंक नग वाले, ये वाले, ये अम्मी की छोटी बहू ने गिफ्ट किए हैं। और ये आज मैं लेकर आई हूँ पर्ल वाले, और ख़ुद भी ख़रीदते रहते हैं। सिर्फ माँओं का ही फ़र्ज़ नहीं होता बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों का भी फ़र्ज़ होता है। माँओं का ख्याल रखें, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। गर्मियों में कितने खूबसूरत इयररिंग्स हैं, ये अम्मी ने खुद खरीदे हुए हैं। अम्मी की जो चॉइस है वो बहुत अच्छी है, इसलिए हर चीज़ उन्हें नहीं पसंद आती, तो मुझे बस फिर देखना पड़ता है बहुत गौर से, फिर वही चीज़ लेकर आते हैं। और ये इयररिंग्स मैं भाभी के लिए लेकर आई हूँ। अभी काफ़ी लेट हो गए थे, मैं मम्मी को बता कर नहीं गई। मैंने बोला था ऐसे करीब में जा रही हूँ, लेकिन मैंने मार्केट जाना था तो मार्केट बंद हो रही थी, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीद पाई मैं। तो दोबारा चक्कर लगाएंगे और जो कमी रह गई है वो पूरी करूँगी। बेटी अच्छी शॉपिंग करके आई है, लेकिन मुझे ये दुख है कि अपने लिए कुछ भी नहीं लेके आई। मिलता रहता है अपने लिए, आप अब लेके मैं नहीं जाऊंगी आते। बाजार, मैं भी इसके लिए कोई अच्छी सी चीज़ लाऊंगी जो इसको मुझे इसकी चॉइस का भी पता है। कोई चीज़ लेके आऊँगी। अच्छा, ये जी फोटो लगा के पौधे लाई थी मैं रात को, फोटो लगा के पौधे, तो ये धूप में खिलती हैं, पता है बहन भाइयों को, तो इसमें कलर बहुत प्यारे होते हैं। तो ये मैं अभी 2 कलर लाई थी, तो ये लगा दिए हैं मैंने, ये दिखाएं, तो ये देखिए, ये दीवार के ऊपर लगाए हैं। ये इधर भी जैसे दिन निकल रहा है उनको फूल खिल रहे हैं। और साथ ये लाई थी मैं, ये टमाटरों के 4 पौधे लाई थी, उनको भी लगाते हैं। और ये जो लेमन ग्रास का हुआ, इतना बड़ा था मेरे पास पौधा, जो जल के धूप में ख़त्म हो गया। धूप इसको नहीं ज़्यादा चाहिए, तो ये 100 रुपये का एक दिया, ये देखें। और ये लाई थी मैं तुलसी का पौधा, ये भी अच्छा होता है घर में, तुलसी का पौधा लाई थी, अब इनको भी लगाते हैं। अच्छा मेरी बहनों, आज पकाने लगे हैं बेसन वाली रोटियाँ। तो आज मौसम काफ़ी बेहतर था, तो मैंने कहा बेसन, मैं असल में मौसम अच्छा देख के मैं पौधों का काम कर रही थी, तो पौधों का काम रोज़ ही करना पड़ता है। तो ये कल परसों मेरे हाथ पे लगी हुई है कैंची, पौधे काटते हुए, तो ये एक हाथ से मैं करूँगी काम। तो ये आटा लिया मैंने, ये एक बॉल गंदम का आटा जो होता है घर का, तो ये बेसन, ये बेसन है, ये प्याज है बरीक बरीक। तो अब इसमें डालते हैं मसाले, ये सब्ज़ मिर्च, ये भी बरीक काटी हुई है, नमक डालते हैं, बिस्मिल्लाह। तो कल का बारिश हो के मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो बारिश कोई इतनी ज़्यादा नहीं इधर हुई, लेकिन इतनी कम भी नहीं, मौसम में काफ़ी चेंज आया है। तो मैंने कहा कि आज बेसन वाली रोटी बनाते हैं। तो ये हम तो कभी कभी ऐसे बना लेते हैं ना, जैसे कि शौक के तौर पे। तो जिन घरों में शुगर के मरीज़ हैं, वो अगर एक रूटीन के तहत रोज़ाना ही दोपहर को बेसन की रोटी बना खाएं तो बहुत अच्छा है, से ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए और भी बहुत से अमराज के लिए। तो ये बेसन वाली रोटी लाजमी बना खाया करें, तो बहुत अच्छी चीज़ है।
ये सीरा, ये जो है ना जी, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च निकली है, ये खुश्क धनिया, ये खुश्क मेथी, मेथी थोड़ी सी और डाल लेते हैं इसलिए कि सब्ज़ सब्ज़ हो जाएगा अंदर। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, बिस्मिल्लाह। दही है, ये अंदर डालते हैं, बिस्मिल्लाह। तो सुरख मिर्च मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्च को चेक करके, क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं तो बच्चों फिर जो है ना वो ज़्यादा मिर्च नहीं हमारे बच्चे खाते, हम मिर्च थोड़ी सी कम ही रखते हैं, बाकी मसाले सब ठीक ही डाल लेते हैं, तो मिर्च नहीं इतनी डालते, डालने पड़े तो सब्ज़ या काली। ये सुरख मिर्च डालते हैं, अब इनको सब चीज़ों को मिक्स करके मैं इसको भून रही हूँ जी। इतना नरम नहीं इसको रखना, क्योंकि ये बेसन है, जैसे आटा होता सही गूंदा होगा वैसे रखना है इसको। ये आटा गूंद कर 10 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख लिया, तो अब मैंने रोटियाँ बनानी शुरू की हैं। चूल्हे को मुनासिब रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि जो बेसन होता है उसको सेक बहुत जल्दी लगता है। नमक वाली लस्सी बन रही है। आज मैं थोड़ा काम को अपनी बहन को करके दिखाऊंगी, मेरी बहन शुक्र कर रही थी तो वीडियो से गायब भी हो गई, वीडियो से गायब हो गई हम। बाकी मैं कह रही थी। हाँ जी, किसने बोला? अम्मी की बहन ने। कौन सी? और आंटी रानी की। बेसन की रोटी को लगाते हैं देसी घी। आम की चटनी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि गले सबके ख़राब हैं, तो अम्मी ने नहीं बनाने दी। साथ में नमकीन लस्सी, क्योंकि बेसन की रोटी खाने के बाद प्यास बड़ी लगती है, तो लस्सी पी जाए तो सही रहता है। दोपहर को ऐसे खाने गर्मियों की दोपहरों को मज़ा देते हैं। आज की मेरी वीडियो इतनी थी, तो आज का व्लॉग जो है वो होता है पूरा। मिलते हैं कि नए व्लॉग के साथ, अपनी बहनों से इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफिज़।